जय हिंद। मेरा नाम हिमांशु है। मैं सरस्वती शिक्षा सदन एग्रीकल्चर कॉलेज का 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। वर्तमान में मेरा केवीके रेडी प्रोग्राम पदमपुर श्रीगंगानगर से चल रहा है, जिसमें मुझे 9 SPM गाँव अलॉट किया गया है। तो अभी हम 9 SPM गाँव के अंदर खड़े हैं। इस गाँव के अंदर 85% तक लोगों ने नरमे की फसल उगाई है और लगभग 15% के आसपास मूंग की फसल है। तो हमारे साथ जो फार्मर है उनका नाम है प्रशांत जी सुंडा। तो आप बताइए आपके बारे में थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम प्रशांत सुंडा, चक 9 SPM, तहसील सादुरसेल, जिला श्रीगंगानगर। अच्छा, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? परिवार में माता पिता है, हाँ। 2 मेरे बच्चे। और आप एजुकेशन शिक्षित कहाँ तक हैं? मैंने BCom कर रखी है। और खेती कब से आप कर रहे हैं? खेती को मैंने को हो गए लगभग 7-8 साल हो गए। इस बार आपने किस चीज़ की खेती की है? इस बार अपने नरमा लगाया है और मूंग है। हर साल ही आप नरमा इस सीजन में मूंग ये दो लगाते हैं क्या? नहीं, कई बार ग्वार भी लगाते हैं, पर इस बार ग्वार नहीं लगाया। तो इस बार कैसा है आपका नरमे की फसल? अच्छी नरमे की फसल ठीक है, अच्छी है। ये अपने राशि की 926 वैरायटी है। अच्छा जी। इसकी बिजाई लगभग 15 मई को की है। और बाकी इसमें कोई रोग वगैरह आता होगा? इसमें रोग ज़्यादा तो गुलाबी सुंडी का आता है इसमें। अच्छा। गुलाबी सुंडी से नरमा बड़ा ख़राब हुआ है, पर इस बार नहीं है। गुलाबी सुंडी हो गई, हरा तेला हो गया, सफ़ेद मक्खी हो गई, थ्रिप्स हो गई, बस यही है इसमें तो कीट है। और इससे पहले जो आप वैरायटी लगाया करते वो यही लगाते थे या फिर अलग कुछ? नहीं, अलग अलग लगाते हैं। इसके अलावा भी और अपने पास टाटा का दिग्गज है वो। तो इसके अलावा आप जैसे आपको पता बीज वगैरह का पता लगाना हो भी कौन सा बीज इस बार बीजना है, तो आप कम्युनिकेशन संचार किस माध्यम से आपको पता चलता है? संचार सोशल मीडिया से पता चल जाता है। हाँ जी। आजकल तो वैसे हर के पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, उससे पता चल जाता है। हाँ, ये भी है। तो इसमें निराई गुड़ाई के लिए आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं? निराई गुड़ाई के लिए मोटा मोटा तो काम जैसे सिल्लर से हो जाता है इसके अंदर। बीच में जगह बचती है, उसको हाथ से लेबर से निकालना पड़ता है। और बाकी इसको क्या स्पेसिंग रखी है आपने इस बार नरमे की बूंटे से बूंटा? ये लगभग 2.25 फीट है। कि लगभग एक क्यारी का साइज क्या रखते हैं आप अपने? एक क्यारी का साइज है लगभग 30 फीट के डंडे अपने। हाँ। ये ज़्यादा बरसात की वजह से ऐसे हो गए, ज़्यादा बरसात की वजह से ये गल चुका है। में क्वालिटी भी इसकी खराब हो गई ना? क्वालिटी भी खराब हो गई है। और इसमें थ्रिप्स वगैरह भी आते होंगे? हाँ, थ्रिप्स वगैरह भी आते हैं। हाँ। ये जैसे ये थ्रिप्स का काटा हुआ है, नीचे से जूं होती है उसने इसको ऐसे काट दिया, और ये पत्ते का शेप बिगाड़ दिया इसने। तो इसके लिए आप स्प्रे वगैरह किसका इस्तेमाल करते हो? स्प्रे इसमें इमामेक्टिन बेंजोड। हाँ। और जैसे हो गया इसमें कोई हरे तेले के लिए डाइनोडफुरॉन नाम से आता है, वो यूज़ करते हैं अपने। किस हिसाब से क्वांटिटी आप इस्तेमाल करते हो, मतलब बीघे की? क्वांटिटी पर लीटर के हिसाब से है, लगभग 1 ml पर लीटर पानी के पीछे। तो अपने कुल खेत कितना है ये? अपने पास लगभग है 32 बीघे। 32 बीघा। पूरा सिंचित है? सिंचित है? पूरा सिंचित है। पूरा सिंचित है। किस माध्यम से आप इनको सिंचित करते हो, मतलब पानी वगैरह? अपने नहरी पानी है और बाकी ट्यूबवेल है। सोलर ऊर्जा लगाई हाँ, है? सौर ऊर्जा लगाई है, ट्यूबवेल सोलर से चलाते हैं। ये अपनी मूंग की है। मूंग की इप्सा की बंसी गोल्ड नाम से आती है, वो वैरायटी है। ये लगभग 15 जून को बिजाई की थी इसकी। लगभग 2.5 महीने की खेती है मूंग की। और इस बार ठीक है इसका? हाँ, फसल ठीक है इस बार। बाकी इसमें कोई रोग वगैरह कोई आपको समस्या? इसमें रोग वगैरह ज़्यादा तो इसमें सुंडियों की समस्या होती है, कीड़े की समस्या। जो इसको फल को भी खाती है और फल खाने के बाद फलियों में चली जाती है, फलियों की भी खाती है। मच्छर वगैरह इसको ज़्यादा नुकसान नहीं करते। मच्छर तेले की समस्या मूंग में ज़्यादा नहीं होती। स्पेसिंग कितनी रखी आपने इस बार इसकी? स्पेसिंग लगभग 14 इंच। 14 इंच है। और हाइट लगभग इतनी ही जाती है कि इस पौधे की, या फिर? हाइट कम ज़्यादा भी हो जाती है, ठीक है इस बार हाइट। बाकी ज़्यादा हाइट मूंग के लिए अच्छी नहीं होती। हाँ, वो भी। गिर जाएगी तो नीचे से फलियाँ खराब हो जाएगी। KCC वगैरह का इसका किसी चीज़ का लाभ लिया होगा? हाँ, KCC का लाभ लिया हुआ। KCC का तो लगभग काफ़ी टाइम से, लगभग 15 साल से। इसमें क्या कुछ रहता है, मतलब क्या फ़ायदा मिलता है आपको KCC से? फ़ायदा ये है, इसमें ब्याज कम लगता है एक तो। हाँ जी। जैसे अपने 6 महीने का होता है, फसल काट के उसको भर देते हैं। और जिस तरह से अपने खाद बीज के लिए, कोई भी काम के लिए खेत में कोई पैसों की ज़रूरत होती है, उस तरह से अपने काट के यूज़ में ले सकते हैं। डैम वगैरह खेत में तो वो भी किसी योजना के तहत? हाँ, वो योजना के तहत बनी है। और ये डिगिल हमने बनाई थी 2011 में। इसमें राज्य सरकार की तरफ से 1,80,000 की सब्सिडी मिली थी। फार्मर के लिए क्या क्या समस्या को उनको देखना पड़ता है मेनली, अगर कोई फार्मिंग करता है तो? उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि जो फसल फार्मर बीजता है उसको
भाव नहीं मिलता। इससे अलावा नकली बीज, नकली खाद, नकली कीटनाशक, ये भी फार्मर के लिए बड़ी पर न्यूज़पेपर में और खबरें आती है भी वहाँ पे नकली खाद पकड़ी गई, नकली बीज पकड़ा गया। अगर एक फसल गई तो 6 महीने बैक हो गया फार्मर। हाँ, खर्चा लग जाएगा, जितना लगना है उतना, इनकम कुछ होगी नहीं। खेती के साथ साथ बस हम पशुपालन करते हैं। पशुपालन करते हैं आप, और उसके अलावा हॉर्टिकल्चर में आप कुछ बागवानी? हाँ, हॉर्टिकल्चर में अपने पास किन्नू का बाग है। कितने एरिया में है वो? लगभग 2 एकड़ में है। फ्रूटिंग होती है। उस टाइम थोड़ी पानी की समस्या थी और टेम्परेचर भी ज़्यादा था, इसकी वजह से फ्रूटिंग थोड़ी कम है इस बार। और बाग से दूसरी फसलों के रेट बराबरी मिल रहे हैं, तो इसकी तरफ किसान कम ध्यान दे रहे हैं बाग की तरफ, क्योंकि ये किन्नू की मार्केटिंग काफ़ी हार्ड है। पिछले 2-3 सालों में किसान को इसका रेट नहीं मिला, इसकी वजह से इससे पीछे हट रहा है किसान। जरूरत होती है वो उस पक्के से निकाल लेते पानी। ये अपना डिस्क एरो है, इसका यूज अपने ज़मीन जोतने के लिए करते हैं। फसल के अवशेष बचे होते हैं उसको भी ये काट के बारीक कर देते हैं ज़मीन के अंदर में। सोइल के अंदर आप इसको मेंटेन करने के लिए क्या कुछ यूज़ करते हो फर्टिलिटी को? जैसे अपने फसल के अवशेष हो गए, हाँ, उसको अपने जलाते नहीं है, अच्छा। उसको ज़मीन के अंदर ही मिक्स कर देते हैं। वर्मी कंपोस्ट कोई यूज़ करते हैं, वर्मी कंपोस्ट अपने लगा रखा है। अच्छा, घर पे तैयार किया हुआ है क्या? घर पे तैयार किया। ये अपने स्प्रे ड्रम है, इसका यूज अपने फसलों में पेस्टिसाइड के छिड़काव के लिए करते हैं। तो इसको ये इजीली उसमें फसल के बीच में चल जाता है या फिर साइड में? हाँ, छोटी फसल के बीच में चल जाता है। जैसे बड़ी फसल होती है तो उसके लिए इसके पीछे पाइप अपने पास, हाँ, पाइप से खींच के कर देते हैं। ये लगभग कितने फुट की पाइप अपने पास? पाइप ये लगभग 350 फीट का लगभग पाइप है। हाँ, और ये 2000 लीटर पानी स्टोर करता है एक बार में। ये इमामेक्टिन बेंजोएट है, ये अपने मूंग की फसल में जैसे पत्ते पे एक सुंडी आती है उसको कंट्रोल करने के लिए। ये डाइनोट फ्यूरोन है, इसका यूज अपने नरमे में करते हैं। जैसे रातेला हो गया, मच्छर हो गया, सफेद मक्खी होगी, रस चूसने वाले कीटों को कंट्रोल में करने के लिए इसका यूज। अच्छा, सकिंग पेस्ट के लिए मेन ये। तो वो चुइंग पेस्ट वगैरह जो पत्तों काटते हैं वो पेस्ट नहीं आती क्या इसमें? हाँ, चुइंग पेस्ट में सबसे ज़्यादा समस्या है गुलाबी सुंडी। इस बार सुंडी का कितना? इस बार प्रकोप कम है सुंडी का, फसल ज़्यादा प्रकोप नहीं है। तो अभी हम फार्मर के घर पहुंच चुके हैं, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं इनके घर पूरे पक्के बने हुए हैं। तो इनके पास सभी फसलें काटने के लिए कंबाइन हार्वेस्टर है। तो आप बताइए जी, क्या किस किस फसल में आप काम लेते हैं ये लगभग? ये बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर है, ये सभी टाइप की फसलों को काटती है। जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गए, सरसों हो गई, मूंग हो गए, हर टाइप की फसल को निकालती है। ये प्लाऊ हल बोलते हैं इसको। इसका यूज अपने गहरे जुताई के लिए करते हैं। फसल के एक फसल से दूसरी फसल के बीच में थोड़ा गैप होता है, उस टाइम अपना इसका यूज करते हैं। और इसके अलावा कौन से अपने पास है ये कृषि यंत्र? कृषि यंत्र अपने पास लगभग सभी है। जैसे डिस्क एरो हो गया, तोता प्लाऊ हो गया, कल्टीवेटर हो गया, तोई होगी, सीड ड्रिल होगी, रोटावेटर हो गया। इसको स्ट्रो रिपर बोलते हैं। हाँ जी। ये गेहूं की तूड़ी बनाने के लिए, ये नरमे में खरपतवार निकालने के लिए। अच्छा, इसे सिलर बोलते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद में क्रॉप को स्टोर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? मतलब कहाँ स्टोर करने के लिए जैसे अपने मकान बना रखा है, वो ग्रेज बना रखा स्टोर करने के लिए, उसी में स्टोर करते हैं। उसमें अगर उसमें पेस्ट वगैरह की दिक्कत नहीं आती कोई? पेस्ट वगैरह के लिए पहले तो अपने नीचे उसमें तिरपाल डाल देते हैं, इसके नमी ना लगे। और पेस्ट वगैरह के लिए अपने ऑर्गेनिक यूज करते हैं। जैसे नीम की पत्तियां होगी, नीम की पत्तियां डालते हैं अपने, उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो ट्रैक्टर कौन सा है अपने पास? अपने पास 2 ट्रैक्टर है। एक तो ये बड़ा ट्रैक्टर है, हाँ, 55 HP में है, और ये छोटे काम के लिए छोटा ट्रैक्टर है। अभी मैं फार्मर की घर की छत के ऊपर खड़ा हूँ। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं सोलर पैनल लगा हुआ है। ये सोलर पैनल पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगाया गया है। ये सोलर पैनल 5 किलोवाट की बिजली जनरेट करता है। तो अभी हम आ चुके हैं वहाँ जहाँ किसान अपने पशुओं को बांधता है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये अभी छप्पर है जहाँ पशुओं को पीछे बांध रखा है आप, जिनमें इनके पास मुर्रा नस्ल की भैंस है और HF की एक गाय है। साथ ही साथ इनके पास एक जो देसी गाय जिसे हम बोलते हैं साहिवाल, वो भी है। तो आज एक बार हम फिर से फील्ड में आ चुके हैं। आज पशुओं के लिए हम फोल्डर क्रॉप की बुआई करेंगे और ये हमारी मक्के की रहने वाली है और ये लोकल वैरायटी है जो बस इसका हाइट अच्छी है इस फोल्डर क्रॉप की, इसके लिए इसको गायों के लिए यूज किया जा रहा है। बीज छिड़काव के बाद सीड के ऊपर सॉइल डालने के लिए इस टेक्निक का फार्मर यूज करता है। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये वर्मी कंपोस्ट फार्मर द्वारा तैयार किया गया है अपनी फील्ड में डालने के लिए। तो इससे हमें पता चलता है फार्मर अवेयर है, वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करता है और ताकि उसकी जो फसल है वो अच्छी हो।